of which 6 are pop music, 3 are jazz, 2 are classical. How many different arrangement of the 11 CDs on a shelf are there if the jazz CDs are all next to each other? यानी सारी जो जैज की 3 सीडीज हैं उनका मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा और फिर मैं उसको एक ब्लॉक कंसीडर करूंगा. उनके इनर विद इन जो अरेंजमेंट होगी वो 3 फैक्टोरियल होगी. बाकी मेरे पास जो भी चीज़ें बचेंगी उसके हिसाब से मैं अरेंजमेंट करूंगा. इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर आ रहा है. 5-5 मिनट है हर सवाल सॉल्व करने के, जल्दी जल्दी करना. तो सर ये 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा. तुम्हारी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है ईमान. मैं कह रही हूँ ये 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट? 3 फैक्टोरियल इंटू 6 7 8, नहीं 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल होगा ना. तुम्हारी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, क्या बोल रही हो. 9 क्यों होगा, 8 नहीं होगा? 9 होगा ना. जो 3 जैज की हैं वो भी तो एक यूनिट कंसीडर होंगी ना. अच्छा ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. और अपने माइक को करीब करो, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही तुम्हारी. अच्छा, पार्ट 2 में क्या है, परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन है. सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, जल्दी से करो. सर 6C2 प्लस 3C2 प्लस 2C1 ना. Some may relation to pop music series. तो 6C2 मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस क्यों कर रहे हो भाई. यस सर, मल्टीप्लाई होगा. सर 2 का आंसर 90 आ रहा है. 6C2 मल्टीप्लाई बाय 3C2 हाँ मल्टीप्लाई सही है. बाय 2C1. सही है. ईमान हो गया. जी सर हो गया. क्वेश्चन 17. सर ये करवा चुके हैं शायद आप. 17 कब करा है. मतलब एग्जाम्पल में कराया था आपने जब आप समझा रहे थे.
अच्छा, तो आप दूसरा कर लेते हैं। टेन ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 इसका यहाँ का। सर 13579 is इसमें ऐसा होगा कि 10C1 मल्टीप्लाई बाय 9C9, 10C3 मल्टीप्लाई बाय 7C7 और 10C5 मल्टीप्लाई बाय 5C5, फिर 10C3 मल्टीप्लाई बाय 10C7 मल्टीप्लाई बाय 3C3, फिर 10C9 मल्टीप्लाई बाय 1C1। ऑड नंबर्स बनाने हैं। और सर ये सारी पॉसिबिलिटीज ऐड अप करनी है। ऐड होंगी ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी सारी। 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1। सर 7391 वापस क्यों लेंगे? भाई ये वो है ना, ये लूसी है, ये मोनिका है। पहले लूसी को 1 मिल रहा था, मोनिका को 2 मिल रहे थे, फिर लूसी को 9 मिल रहा है, मोनिका को 1 मिल रहा है। अलग अलग बातें हैं ना। तो सर इसमें तो हम सिर्फ लूसी का करेंगे, राइट? हाँ, लूसी का होगा तो दूसरा खुद ही, जब लूसी को तुम 10 में से 1 दोगी तो बाकी जो 9 बची हैं वो सारी की सारी मोनिका को मिलेंगी। जब लूसी को तुम 10 में से कोई भी 3 दोगी तो बाकी जो 7 बची वो मोनिका के पास जाएंगी। अच्छा सर, इसका आंसर तो 512 आ रहा है लूसी का। किसका? लूसी का 512 आ रहा है। लूसी का क्या मतलब? पूरा होगा ना ये। सबको ऐड करेंगे, राइट? हाँ, तो ये इसका आंसर होगा ना। 10C1 मल्टीप्लाई बाय 9C9, बल्कि ये बाद में जो है हमको तो कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, सबका आंसर बन ही आएगा। 10C1 प्लस 10C3 10C3 प्लस 10C5 एंड 79, तो इसका ही 10C7 कह रही हूँ। का एंड अप क्या आ रहा है? 512। ठीक है। सर जो सेकंड पार्ट है इसमें, you told us about that condition
जो सेपरेट, जब भी सेपरेट लिखा आता है सेपरेट फ्रॉम ईच हाँ, अदर, तो वो हाँ। कंडीशन सर? तो वही मेथड होगा। हाँ वही होगा वही होगा। सर इसमें 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, हाँ और प्लस 7C3 होगा। +7C3 क्यों प्लस क्यों भाई? सर मतलब 7 जगह है ना बीच में, इन लोग के 6 अगर डैश बनाते हैं हम प्लस क्यों कर तो रहे हो? 7 प्लस जगह थोड़ी बचती होता है। है, प्लस थोड़ी होता है। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों होंगी? सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। प्लस जब होता है जब अलग अलग केसेस बन रहे होते हैं, कोई अलग अलग केसेस थोड़ी बना रहे होते हैं। सही। 6 प्लास्टिक तो मग्स हैं। मल्टीप्लाई बाय 7C3। सी नहीं ना, पी लगता है अरेंजमेंट के लिए। ये 6 हैं प्लास्टिक मग्स, तो 6 5 4 3 2 1। बाकी 3 जो चाइना के मग्स हैं वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 जगहों में। तो 73 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल हो गया आंसर। थ्री करो अब। So part 3 का आंसर 3 फैक्टोरियल टाइम्स 12 फैक्टोरियल है। Another set consists of 3 identical mugs, 4 identical blue. इसको बताओ पहले। How many different remain are casual if red mugs are kept together? भाई रेड को एक साथ कर दिया, रेड कितने हैं? 3 है, ये आ गए 3 रेड्स। बाकी कितने बचे? 4 और 7 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 और 1 12, 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल रेड्स के अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय सारे आइडेंटिकल्स डिवाइड 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। सही है। ओके। माजिन ईमान क्लियर है? आगे चलें। जी सर। जी सर। ये करो क्वेश्चन 8। सर पहला वाला 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या क्या रिपीट हो रहा है? 2 पी हैं 2 एस हैं। सही है।
So second part का आंसर है 3 factorial times 7 factorial whole divided by 2 factorial times 2 factorial. सर मेरा आंसर आ रहा है सेकंड का 6 फैक्टोरियल इंटू 7 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. फाइनल आंसर बताओ, वैल्यू निकाल के, तीनों वैल्यू निकाल के मुझे आंसर दो, फिर देखते हैं क्या आंसर है. थ्री सेवन 800. सर मुझे 30240 आ रहा है. पहली बात तो ये सर, हमें मेरा तो निकालनी है प्रोबेबिलिटी. 7560 आ रहा है. हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब है तुम्हें जो भी फेवरेबल अरेंजमेंट्स हैं उसको डिवाइडेड बाय टोटल अरेंजमेंट करना है. टोटल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो सबसे पहले तो 9 लेटर्स अरेंज इन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल 3 आर नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर. ठीक है, ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर का क्या मतलब है कि भाई तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, इनको सेपरेट नहीं करना. इसका मतलब है कि तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब दो एक साथ हो सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे. सबसे पहले तो टोटल अरेंजमेंट क्या है, वही जो पार्ट 1 में आंसर आया है. पार्ट 1 का आंसर क्या था, वैल्यू बताओ. पार्ट 1 का आंसर बता दो भाई. 90720. सर, मेरा तो 7560 आ रहा है. पार्ट 1 का, अच्छा सॉरी, पार्ट 1 का. हाँ ठीक. तो टोटल अरेंजमेंट आ गई 90720 माइनस, अगर मैं इसमें से वो वाले अरेंजमेंट माइनस कर दूँ जिसमें ऑल 3 वॉवल्स टुगेदर हैं, तो मेरे पास आ जाएंगी ऑल 3 वॉवल्स नॉट टुगेदर वाली. तो ऑल 3 वॉवल्स टुगेदर वाली की अगर मैं अरेंजमेंट निकालूंगा तो वो क्या बनेगी, 3 वॉवल्स यहाँ आ गए, बाकी कितने बचे, टोटल 9 लेटर थे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. क्या आएगा इसका आंसर. सर इसका आंसर 7560 है. 7560. 60. मैं टोटल में से ये माइनस करूँगा तो मेरे पास वो अरेंजमेंट आ जाएगी जिसमें ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर हैं. क्या आएगा आंसर भाई, ये चेक कर लेना है 7560 ही है या नहीं. यार इतनी देर थोड़ी लगती है कैलकुलेशन में, क्या कर रहे हो, जवाब दो मुझे. सर 83160 आ रहा है. ये अरेंजमेंट आ गए जिसमें ऑल 3 वॉवल्स नॉट टुगेदर हैं, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी. तो फेवरेबल अरेंजमेंट ये है डिवाइडेड बाय टोटल अरेंजमेंट ये है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. लास्ट वाला करो, पार्ट 3 जल्दी.
क्वेश्चन समझ गया। क्या? ये थर्ड पार्ट समझ नहीं आ रहा है समझा रही। Find the number of different selections of 4 letters from the 9 letters of the word happiness which contain no P's and either 1 E or 2 S. भाई या तो एक S आएगा या 2 S आएंगे। एक S आएगा और मेरे पास लेटर है हैप्पीनेस, तो इसमें मुझे P और S अगर मैं हटा दूं तो बाकी कितने लेटर्स बचे हैं? 2 3 4 5। अब मैं अगर एक S सेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास बाकी 5 लेटर्स बचे जिसमें से मुझे सिलेक्शन करनी है। और कितनी सिलेक्शन करनी है? 4 करने थे टोटल, एक कर चुका हूँ, अब 3 और करने हैं, तो 5C3। अगर मैं 2S लेता हूँ तो 2 लेटर सेलेक्ट हो गए, 4 करने हैं, बाकी कितने बचे? 2, तो 5C3। 5C3 का आंसर 10, 5C2 का आंसर 10, 20। सही है। उसने बोला था P एक भी नहीं लेना, मैंने P कैंसिल कर दिया। उसने बोला था 1 या 2 S आएंगे, मैंने S भी कैंसिल कर दिया। बाकी जो बचे उसमें से मैंने एक दफा 2 सेलेक्ट कर लिया, एक दफा 3 सेलेक्ट कर लिया। सही है। सो सर बस सिंपल कैंसिलेशन होगी अगर कहीं भी लिखा हो कि हाँ कंटेनिंग नो पीस ऐसे। जो जिस लेटर के ऊपर ओके कंडीशन लगी हुई है, जिस पे कंडीशन लगा रहे हो, उन लेटर्स को कैंसिल आउट करके बाकी जो बचेंगे उसमें से देखेंगे। ईमान माजिन क्लियर है? जी सर क्लियर है। एक और सवाल करने, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से कर लो। सर ये क्वेश्चन 14 भी करना? हाँ 14 करना है। सर पार्ट 1 का आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल। हाँ क्या बोल रहे हो? पार्ट 1 का आंसर 7 फैक्टोरियल होगा। 7 फ्रेंड्स टुगेदर विद देयर पार्टनर्स टू प्रिपरेशन। नहीं ना, 7 फैक्टोरियल क्यों? 14 लोग हैं। सर 14 लोग हैं लेकिन 2-2 बंदे एक एक साथ खड़े होने चाहिए ना। 2-2 एक साथ? तो वो कौन से 2 एक साथ? ये थोड़ी बोला है कि 2-2 का कपल एक साथ होगा, कोई भी 2 एक साथ हो सकते हैं। सर पार्टनर लिखा हुआ है इसमें। हाँ ना, तो अब एक अगर बंदा यहाँ खड़ा हो रहा है, एक बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हो रहा है तो उसका पार्टनर यहाँ आएगा। और ये दोनों जो खड़े हो रहे हैं, एक मिनट, 7 फ्रेंड्स टुगेदर विद देयर रेस्टोरेंट ऑल मीट अप फॉर द मील टू commemorate the occasion they arrange for a photograph to be taken for all. How many different if we are standing? हाँ तो सही है ना, 7 फैक्टोरियल सिर्फ नहीं आएगा ना, देखो 2-2 का कपल है, तो ये हो गए 7। 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय अंदर आपस में दोनों अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल, ये होगा। 2 into 7 नहीं होगा? 7 factorial multiplied by 2 into 7।
क्या 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 7 होगा? मैं कह रही हूँ 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों होगा? 2 इंटू 7 नहीं होगा, क्योंकि दो दो खड़े हाँ हैं हाँ ना, हाँ 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 7। हाँ हाँ हाँ, सब आपस में होंगे, सब आपस में होंगे। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये 7 होंगे तो इसको एक ही दफ़ा कर दो, सही बोल रही हो। तो अगर पावर 7 नहीं, हाँ पावर 7 करते हैं। हाँ हाँ, पावर 7। सर सेकंड पार्ट में they're saying कि 7 are standing and 7 are sitting, standing together। अच्छा नहीं, दोनों they're standing। तो सर ये 7 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? How many different meanings that if three are stand together and the partners all stand together, तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा कि पहले दोस्त आए फिर उनके पार्टनर आए, या पहले पार्टनर आए फिर उनके दोस्त फिर फ्रेंड्स आए। समझ आई बात? नहीं, क्या मतलब? यार 7 दोस्त 7 पार्टनर्स, ये हो गया 7 फैक्टोरियल, ये हो गया 7 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में भी तो स्विच कर सकते हैं कि पहले अच्छा ठीक है। 7 पार्टनर्स आ जाएं या और फिर 7 फ्रेंड्स आ जाएं। तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सर ये जो पार्ट ए का क्वेश्चन 1 है, इसमें ये जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है सर, तो ये सर सिर्फ एक सिंपल सी चीज के लिए ये 3 मार्क्स दे रहे हैं? हाँ, इसमें ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं मतलब पीएनसी में। तो सॉल्विंग वगैरह कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई नहीं नहीं, एग्जांपल, कुछ नहीं कोई? करना, कुछ नहीं करना। ओके सर।
सर क्वेश्चन बी पार्ट 1 का आंसर है 9c4/2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन बी पार्ट 1 है, फैक्टोरियल कहाँ से आ गया? चूजिंग की बात है, चूजिंग में सर बोथ फैक्टोरियल, बॉयज इन द टीम। वो जो भी है, सिलेक्शन की बात है तो अरेंजमेंट का काम ही नहीं है कुछ, फैक्टोरियल लगेगा ही नहीं। फैक्टोरियल तो अरेंजमेंट में तो लगता है ना यार। सो सर इन दैट केस आंसर क्या होगा फिर? 9 लोग हैं, 2 बॉय 3 गर्ल 4 एडल्ट, नाउ मैनी मेल्स, बोथ बॉयज आर इन द टीम। 2 बॉयज हैं तो बाकी कितने लोग बचे? 7 लोग बचे। 7 लोगों में से कितनी सिलेक्ट करने हैं? 2, तो 7c2 बस। और सर सेकंड पार्ट कहता है द एडल्ट्स आर आइदर ऑल इन द टीम और ऑल नॉट इन द टीम। तो अगर ऑल एडल्ट्स इन द टीम है तो वैसे भी 4 टीम में 4 मेंबर्स हो सकते हैं ना, तो ऑल 4 एडल्ट्स हो जाएंगे। हाँ बस। तो इन दैट केस हम लोग क्या 7-0 हो जाएगा बस आंसर उसका? एक ही पॉसिबिलिटी ना बस, 4c4 एक ही पॉसिबिलिटी इसकी, तो इसका आंसर आ गया 1। और दूसरा केस, जब चारों नहीं है तो बाकी कितने लोग बचे? 5 बचे, 5 में से 4 सेलेक्ट करने हैं तो 5c4, 1 + 5c4 आंसर हो जाएगा। सर सर हाँ आप इधर आ रहे हैं? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ, ये उसामा आ गया, इधर भाग रहा है इधर से। तो पढ़ना नहीं है क्या उसमें? सर बोल रहे काम है मेरे को। सर आप आज आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हो गया भाई, ये सवाल हो गया। जी सर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ईयरली पास पेपर स्टार्ट करेंगे इसके इंशाल्लाह ट्यूसडे से। इसके टॉपिक्स रिवाइज कर लो ईयरली पास पेपर में, ताकि इजी हो। उसमें हम देखेंगे कोई टॉपिक अगर मसला होगा तो उसको रिवाइज कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।